दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई राजा महाराजाओं ने राज्य किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत से किले बनवाए हैं। यहाँ ऐसे प्राचीन किले हैं जो अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला है जंजीरा किला। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोकण में रायगढ़ जिले के मुरुड निकट स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा के नाम से जाना जाता है। इस किले के नाम में ही इसी की खासियत छुपी है। दरअसल जंजीरा अरबी शब्द का जलजीरा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है टापू। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होने के कारण इस किले को आइसलैंड ऑफ पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जंजीरा किला भारत के पश्चिम तट पर एकमात्र ऐसा किला है जिसे ब्रिटिश, पोर्तुगाली शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस किले को जीतने के प्रयास में सफल न हो सका। 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज 20,000 की सेना लेकर जंजीरा के मुहिम पर निकल पड़े। सद्धर्म रक्षणाय वरदास्य खंडनाय शिवराजसूत त्वं रुद्रशूल त्वं यवन दंडनाय प्राणीजयी सुतत्वं क्लेशं निवारणाय दुष्कर्म यत्र तव शस्त्र तत्र त्वं हिंदू रक्षणाय आयुष्य धनु समरांगण हे जानसे होते मृत्यु सहित भय त्यांचे वाटे जयतु जयते जंजीरा एक किला जिसे कहा जाता है कोई कभी जीत नहीं पाया, पर इतिहास में एक ऐसा शख्स आया था जब एक शेर किले से टकराया था। जब कोंडाजी फर्जंद ने जंजीरा को लगभग जीत ही लिया था, पर जंजीरा अजय किला था। छत्रपति संभाजी महाराज को यह समझ में आया था कि जंजीरा को सीधे मुकाबले लेना मुश्किल है। तब बुलाया गया कोंडाजी फर्जंद को। संभाजी महाराज ने कोंडाजी को कहा, किसी भी हालत में जंजीरा हिंदवी स्वराज्य का हिस्सा होना चाहिए। आपण हत्यार उचलायचं ते राजांसाठी, आऊसाहेबांच्या शब्दासाठी आणि महाराष्ट्राच्या मातीसाठी। हर हर
जंजीरा का सारा गोला बारूद एक ही रात में तबाह करके उसे संभाजी महाराज के चरणों में अर्पण करने की योजना कोंडा जी की थी। सब कुछ सटीकता से चल रहा था। वो रात भी आ गई। कोंडा जी सारा गोला बारूद नष्ट ही करने वाला था। किसी को कोई खबर नहीं, सारी सुरंगें भी बंद हो गई थी। जंजीरा के संसाधनों का विनाश पल भर के दूरी पर था। कोंडा जी अपनी पत्नी और साथियों के साथ नौका पर बैठने ही वाले हैं कि कोंडा जी की पत्नी अपने नौकरानी को साथ लेने की जिद पकड़ती है। और जब ये बात नौकरानी को पता चलती है तब वो सारी बातें सिद्धि को बताती है। एक नादान हट के कारण सारे मराठा योद्धा जंजीरा पर युद्ध की होली खेलते हुए मारे जाते। कोंडा जी फर्जन उसी में से एक थे। इधर संभाजी महाराज गोला बारूद के भंडार का धमाका सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कोंडा जी के शरीर के चीथड़े उड़ने के धमाके की आवाज सुनी और उसी समय संभाजी महाराज शेर की तरह टूट पड़े और खुद जंजीरा अभियान में लग गए। श्री शंभो शिव जातस्य रुद्रागौरीव राजते यदंकस्य विनोलेखा वर्तते कस्य नोपरि। प्रसाद होऊनी भवानी आईचा पुरंदरी जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला। तऱ्यानभामधून सप्त सागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला। तरी हळवा शिवा समान वासतो माय भूमी ध्यास श्वास भगव्यासी मानतो धर्मशील शौर्यपती आसनास छत्रपती केसरी अतुल्य शोभा। मराठों के तोप तैयार थे। तोपों से गोले चलने लगे। जंजीरा पानी में लहराने लगा और नगर खाना उद्ध्वस्त हो गया। सिद्धि के सभी महल गिरने लगे। एक शक्तिशाली जंजीरा पूरी तरह से मराठों के तोपों के गोलों के नीचे दहने लगा। सिद्धि खैरत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। सिद्धि खैरत ने यह सोचकर गलती की थी कि संभाजी महाराज हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, पर संभाजी महाराज के सामने टिकना मुश्किल था। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। छत्रपति संभाजी महाराज की That
अब चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ना नहीं है। और उसी समय संभाजी महाराज एक ऐसी युक्ति लेकर आते हैं जो रामायण में श्री भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के सामने की। प्रभु श्री रामचंद्र ने समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी तरह हम भी बनवाते हैं। स्वराज्य विस्तार हेच ध्येय, मग असेना कितीही बलाढ्य शत्रू, जंजिरा फतेह करण्या बांधला सागरा सेतू, जंजिरा फतेह करण्या बांधला सागरा सेतू। शास्त्र नीती कीर्तिमंत शौर्यवंत राजसी कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला, प्रजाजनास रक्षण्या स्वराज्य सिंधू राखण्या पुनश्च तेज सूर्य लाभला। अब जंजीरा संभाजी महाराज के हाथ लगने ही वाला था, लेकिन तभी औरंगजेब ने एक जहरीली चाल चली, यह कि औरंगजेब ने हसन अली खान को कल्याण पर आक्रमण के लिए भेज दिया गया। यह सुन के संभाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। संभाजी महाराज ने कल्याण पर चढ़ाई कर रहे हसन अली खान को रौंद दिया और एक बार फिर से कल्याण पर मराठों का भगवा फहरा दिया। शंभू राजे ने कल्याण और स्वराज को बचा लिया, लेकिन जंजीरा दुर्भाग्य से आते आते रह गया और अंत तक मराठे जंजीरा को नहीं जीत पाए। जंजीरा अजय रहा, लेकिन संभाजी महाराज ने सिद्धि को इतना शक्तिशाली बल लगाया कि अगर वह शंभू महाराज का नाम भी सुनता तो उसकी रूह तक कांपने लगी। केला सहन निमुटपणे छळवाद औरंग्याचा, केला सहन निमुटपणे छळवाद त्या औरंग्याचा, पण नाही होऊ दिला मातीमोल स्वाभिमान स्वराज्याचा, पण नाही होऊ दिला मातीमोल स्वाभिमान स्वराज्याचा। जिथे जाहले रुधिर पावन हौतात्म्याच्या यज्ञात, मुजरा करतो तुम्हा सराजे महाराष्ट्राच्या भूमीत। That was simply breathtaking. The grace and power of the dancers and actors combined with the intricate storytelling have truly left us spellbound. Please give them a huge round of applause. From the hearts of the Himalayas, a force of nature emerges. A force that has etched its name in the annals of military history. A force that embodies courage, loyalty and unwavering spirit. Today we pay homage to the legendary Gorkha Regiment. The Gorkha soldiers, with their distinctive kukris and indomitable courage, have fought wars across the globe. Their bravery and sacrifice have earned them the respect and admirations of nations worldwide. They are not just soldiers, they are legends. They are not just soldiers, they are legends. The Gorkha Regiment is more than just a military unit. It's a brotherhood of family. The bonds forged in the battlefield are unbreakable. Their motto, better to die than to retreat, reflects their unwavering determination. Their war cry, Jai Mahakali, Ayo Gorkhali. Today, we celebrate the legacy of the Gorkha Regiment. We honor their sacrifices, their courage, and an unwavering spirit. Let us remember their motto, better to die than to retrieve. Let us strive to live up to their legacy. कहते हैं कि गोरखा जब हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। तभी तो कभी भारत के सेना अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता
तो या तो वह झूठा है या गोरखा है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी बहादुरी को पूरा विश्व मानता है। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। देश में जब भी संकट के बादल गहराए तब इसी रेजिमेंट को याद किया गया। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार, हाथ में खुखरी हो तो ये मौत को भी सबक सिखाने का मादा रखते हैं। नेपाली सिर उचाली आयो गोर्खाली, छाती पिटेर जोस बोकेर आयो गोर्खाली, पछि हट्न जान्या छैन आयो गोर्खाली, झुक्ने हामी कहिले होइन आयो गोर्खाली, डर हटाएर त्रास भगाएर आयो गोर्खाली, रातो झण्डा फरफराएर आयो गोर्खाली, इतिहास अरूको रचनालाई आयो गोर्खाली, दुश्मनलाई रेट्नलाई आयो गोर्खाली, त्यस सिमाना मिच्नेहरू आयो गोर्खाली, खबरदार भन्देको छु आयो गोर्खाली, एक पाइला सारी देखा आयो गोर्खाली, टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली। From the first moment to the last, you held us spellbound. Your artistry, passion, and energy were unmatched. A round of applause for such an amazing act. रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह धाम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। माना जाता है कि रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने ही की थी। चलिए चलते हैं डैफोडिल सदन के साथ रामेश्वर धाम की यात्रा पर। दोस्तों, भारत के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर। शंखाकार रामेश्वरम एक द्वीप है
जो एक लंबे पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। 151 एकड़ भूमि में स्थित मद्रास एग्मोर तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम रेल मार्ग पर तिरुचिरापल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसे स्वामीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में पूरा हुआ। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में रामनाथ स्वामी के प्रतीक के रूप में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना श्री राम और सीता ने मिलकर की थी, इसलिए इस शिवलिंग को रामलिंग भी कहा जाता है। रामलिंग की दाहिनी ओर पार्वती मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है। रामनाथ मंदिर परिसर में 22 कुंड हैं। लोगों का विश्वास है कि इन कुंडों में स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। इसी स्थल पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। रामेश्वरम तीर्थधाम की यात्रा करने के पीछे यह भी मान्यता है कि यहाँ की यात्रा मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थधाम में उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व है। 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ हर साल आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। हे रामेश्वर शंभो
शंभो तू संरक्षक शंभो तू खलभंजक शंभो जय 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 शंभो हर 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 शंभो कैलासाधिपति तू गौरी हर शंभो गौरी हर शंभो जटेत गंगाधारी जटेत गंगाधारी चंद्रशिरी शंभो जय 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 शंभो भोळा शंकर म्हणती तुझला जन शंभो सारे तुझला जन शंभो जप तप करता देसी जप तप करता देसी वर भक्ता शंभो जय 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 शंभो जय 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 शंभो जय 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 शंभो Your performance was a masterpiece in motion. You poured your heart into it and it resonated with every single person here. Exceptional work. Dear parents, you all are requested to kindly give your feedback about the program. The QR code is displayed on the entrance. Please scan the code, give your valuable feedback and bless us with your motivation. We journey back to a time of chivalry, valor, and eternal conflict between empires. A time when the Rajput kingdoms of Rajasthan stood as a bulwark against the might of the Mughal Empire. A time when the spirit of bravery and sacrifice was celebrated and love transcended boundaries. We invite you to witness a tale of love, war, and devotion. A tale that echoes through the ages. A tale that revolves around the legendary Mewar kingdom and its iconic figures. Today, we delve into the lives of the Rajput warriors, their unwavering loyalty, and their eternal struggle for freedom. We also pay homage to the divine love of Mirabai, a saint poet whose bhakti songs continue to inspire millions. Get ready to be transported to a bygone era, where swords clashed and the souls soared in devotion. Please welcome the cast of Lily House as they bring to life the epic tale of Rajasthan Rajput warriors and the divine love of Mirabai. चौथाई सदी बीत गई। इस बीच मेवाड़ के बाहर और भीतर अनेक घटनाएं घट रही थीं, जिनका असर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे राणाओं पर पड़ रहा था। सन 1433 में जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात में बादशाह कुतुबुद्दीन शासन कर रहे थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। अपने 35 वर्ष के राज्यकाल में उन्होंने मेवाड़ को उत्तर भारत के राज्यों का सिरमौर बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तानों का सामना करना पड़ा, जिनकी निगाहें मेवाड़ पर लगी हुई थीं। सन 1440 में राणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों के दांत खट्टे कर दिए
और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। हम कोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। कोल भील हम ध्वजा फहरा देंगे। ये कहते हैं भीलों के सिर पर भैरा रंगभूत चढ़ा। उनके उर का संगर सास दूना तिगुना चुगना पड़ा। उनका संगर सास दूना तिगुना चुगना पड़ा। उनके उर का संगर सास दूना तिगुना चुगना पड़ा। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। राजगद्दी के लिए उनके वंशजों के बीच खींचातानी होती रही। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राज्येश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः ओम शांति शांति शांति। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। तभी हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस बार का परिवर्तन युगांतरकारी साबित होने वाला था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के मैदान पर राणा सांगा बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। जब बाबर ने खनवा पहुंचकर मोर्चेबंदी की तो राणा सांगा की फौज देखकर बाबर के सैनिक हिम्मत हार बैठे। कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में बाबर ने सभी सिपाह सलारों को बुलाकर जोश दिलाया। मेरे जाबाज सरदारों और सिपाहियों, हर शख्स जो दुनिया के सराय में आता है उसे आखिरकार रुखसत होना ही पड़ता है। बुज़दिली की बदनामी से दागदार जिंदगी जीने की बनिस्बत बहादुरी की शौहरत से दमकती मौत अजीम तर है। इस जंग में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाहू अकबर। 16 मार्च सन 1527 को राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। राणा सांगा और उनके वीरों ने बेमिसाल बहादुरी दिखलाई और मैदान को खून से रंग दिया। शक्तिपात चमके ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे लंका में दशानन। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे रावण को राम सतावन।
मगर तभी राणा सांगा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सलहदी अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला और इस तरह बाबर की फतेह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीता रहा। इससे पहले कि राणा सांगा इस हार का बदला ले पाते, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खनवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर की ताकत को ऐसी चोट पहुंचाई कि फतह के बावजूद वो मेवाड़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाया। जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, उन्हीं दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसके स्वर आज भी भारत के कोने कोने में गूंज रहे हैं। मारी प्रीत निभाजो जी, मारी प्रीत निभाजो जी हो। पहले तो उनके पति ने विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी भक्ति देखकर भोजराज ने मीरा को कुंभश्याम मंदिर में समय समय पर साधु सत्संग में जाने की अनुमति भी दे दी। लेकिन मीरा के विवाह के 10 वर्षों के अंदर ही उनके पति भोजराज और ससुर राणा सांगा का देहांत हो गया। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाने लो साथ, जाओ तो छोड़ो मीरा मेढ़ को पुष्कर नहावा जाए। लेकिन मीरा का मन महलों से उचट चुका था। अंत में उन्होंने मेड़ता के महल भी त्याग दिए और वृंदावन होते हुए द्वारका की राह ली, जैसा कि उनके गिरधर गोपाल ने किया था। मेरो मन लाग्यो हर के नाम रहस्य साधा के साथ। लोगों का मानना है कि मीरा के जाने के साथ ही चित्तौड़ की किस्मत भी साथ छोड़ गई। मेवाड़ में भारी उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका था। राणा सांगा के बाद उनके मंझले बेटे विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, लेकिन राणा विक्रमादित्य को राजकाज की समझ नहीं थी। सरदारों में असंतोष बढ़ने लगा। राणा सांगा के तीसरे बेटे कुंवर उदय सिंह अभी छोटे थे। इसी का फायदा उठाकर राणा सांगा के भतीजे बनवीर ने गद्दी हथियाने के लिए साजिश रची। लेकिन मेवाड़ में त्याग और बलिदान की कमी न थी। कुर्बानी देने वालों में नारियां भी पीछे न थीं। ऐसी ही एक वीर नारी थी छोटे कुंवर उदय सिंह की धाय पन्ना। पन्ना, पन्ना, अरे ये शोर कैसा है बारिन? गजब हो गया पन्ना, धाय गजब हो गया। बनवीर ने हुकुम की हत्या कर दी। हुकुम की? हाँ, राणा जी की, अपने राणा विक्रमाजीत की। हाँ, अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इन्हें जल्दी से लेकर भाग। सुनती नहीं रावला से कैसे चीखें उठ रही हैं। अच्छा इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। ठीक है। कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लिटाकर चादर उड़ा देती हूँ। बनवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है छोटा कुंवर? क्यों पन्ना, कुंवर कहाँ है?
कुंवर जी सो रहे हैं, क्या काम है? काम तो कुंवर से ही है। किधर सोया है? वो रहे उधर। लो फिर अपने रास्ते का रहा सहा कांटा भी साफ कर देता हूं। लो, हो गया काम तमाम। अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? राजकाज मर्दों का काम है, इन बालकों और बाल बुद्धि वालों का नहीं। चलो अब हमारी आन की दुहाई फिरवा दो। धन्य है पन्ना धाय, धन्य है उसका बलिदान। पन्ना धाय ने अपने कुल के चिराग की बलि देकर मेवाड़ की ज्योति को बुझने से बचा लिया। भगवान एक लिंग की जय। बड़े होने पर राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन मेवाड़ में राणा सांगा के बाद जो उथल पुथल हुई थी उसे दुरुस्त करने में उन्हें कई साल लग गए। इस बीच अकबर की नजरें भी चित्तौड़ पर पड़ चुकी थीं। इधर चित्तौड़ में अकबर के इरादे की खबर पाकर राणा उदय सिंह ने अपने सभी सरदारों और राजकुमारों से सलाह की। राव जयमल, कुंवर शक्ति सिंह ने हमें बता दिया है कि बादशाह अकबर का इरादा हमें अपने दरबार में आने के लिए विवश करना है, लेकिन हम अपनी आन को मुगल बादशाह के हाथों गिरवी रखने की बजाय कट मरना पसंद करेंगे। पृथ्वीनाथ, हम सब भी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके साथ हैं। अब यही उचित है कि हम लोग किले में रहकर बादशाह का सामना करें और आप महाराज कुमार और रणवास समेत पहाड़ों में चले जाएं। इसी रणनीति के अनुसार राणा उदय सिंह अपने रनिवास और राजकुमारों के साथ मेवाड़ की दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। किले की सुरक्षा का भार साईंदास चूंडावत, जयमल, पत्ता, ठाकुर टोडिया सांडा, रावत साहिब खान चौहान और ईसर दास जैसे सरदारों पर आया, जिनके साथ 8000 वीर राजपूत भी किले के भीतर मौजूद थे। उधर अकबर ने 23 अक्टूबर सन 1567 को चित्तौड़ से 3 कोस दूर नगरी में डेरा डाला और चित्तौड़ के मुहासरे की तैयारियां शुरू की। मोर्चाबंदी के बाद बादशाही लश्कर के सिपाह सलारों ने किले के चारों तरफ से हमले शुरू किए। आखिरकार सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश्य था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे। लेकिन चित्तौड़ उजड़ गया। अब वो जगह जो वीरों की हुंकार, तलवारों की खनकार और रानियों की पायलों की झंकार से गूंजती थी, अपनी खामोशी से बीते हुए युग की कहानी बयान करती है। चित्तौड़ एक महान दुर्ग, एक भव्य राजधानी ही नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा भी थी। वो आत्मा जो पराजित होकर भी कभी नहीं मरती, अपनी राख से बार बार उठ खड़ी होती है, चोला बदलकर नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। चित्तौड़ उसी आत्मा का एक चोला था और सदा सदा उसकी याद जिंदा रखेगा।
Bravo to our incredible performers. Each movement was a masterpiece, and your hard work shone through every step, word, and note. You have truly touched our hearts. Please give a huge round of applause. And now let's turn our attention to a regiment that embodies the spirit of valor, courage, and unwavering loyalty. Third boldest regiment in India, established in 1788. It is a regiment that has etched its name in the annals of Indian military history. A performance that salutes the indomitable spirit of the Rajput regiment. Their war cry is Bolo Bajrang Bali ki Jai. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to the magnificent Lily House. हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है और इनकी कहानी शुरू होती है 1778 से। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इनकी बटालियन को 31वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रूप में खड़ा किया। ब्रिटिश राज के दौरान इस रेजिमेंट ने दोनों ही विश्व युद्ध लड़े। पहले विश्व युद्ध में तो राजपूत रेजिमेंट की 2 नई बटालियंस भी खड़ी की गई और इन्होंने मिस्र, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान में लड़ाइयां लड़ी। राजपूत रेजिमेंट के नाम पहले विश्व युद्ध के समय के ही 37 युद्ध सम्मान मौजूद हैं। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं हम। चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, एक निशान, बढ़ते चलो। That was absolutely electrifying. The sheer energy, the precision, and the pride in the performance were truly inspiring. The Lily House has truly captured the essence of the Rajput regiment. The performance is a testament to the dedication and hard work. Let's once again give a resounding applause to the talented students of Lily House. गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्री तट पर बसी
द्वारिकापुरी 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित धाम है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारिका नगरी तो रसातल में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। लीजिए, प्रस्तुत है लिली सदन द्वारा प्रस्तुत नृत्य द्वारिकापुरी। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात का सौराष्ट्र। एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और 3 तरफ अरब सागर। ये वो क्षेत्र है जहां बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी, विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका। पर श्रद्धालुओं के लिए यह हमेशा देवभूमि रहा है। भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर, सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई नाता रहा है और आज भी यहां उनका तेज महसूस होता है। और द्वारका को तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना गया है। इसे श्री कृष्ण ने बसाया है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। गोमती नदी के किनारे बने इस मंदिर में आने के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। मोक्ष द्वार यानी जन्म और मरण से मुक्ति पाने का दरवाजा, और स्वर्ग द्वार।
स्वर्ग द्वार तक आने के लिए 56 सीढ़ियां हैं और ये द्वारका राज्य के 52 प्रशासनिक विभागों और श्री कृष्ण के परिवार के 4 सदस्यों को समर्पित हैं। द्वारका में 52 प्रशासनिक विभागों की अहमियत का एक और बड़ा ही विशाल और भव्य प्रतीक है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लहराता है ये 52 गज का ध्वज। कहते हैं किसी भी मंदिर की ध्वजा उसकी शक्ति, उसके यश की निशानी होती है, पर लोग मानते हैं कि द्वारकाधीश की ध्वजा मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ध्वजा का रंग भले ही बदले, पर इस पर बने चांद और सूरज नहीं बदलते। मानना है कि जब तक ये रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे और रहेगी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा अनंत और अटूट। मीठी मीठी मोरली वाड़ो देव द्वारिका वाड़ो, मीठी मीठी मोरली वाड़ो कानो आखा व्रजने वालो रे, कानो गो कुड़िया वाड़ो मीठी मीठी मोरली वाड़ो यशोदा नंदनो लालो रे, देव दुआरिका वाड़ो रे मीठी मीठी मोरली वाड़ो रे, देव दुआरिका वाड़ो रे। धजायूं आबने आंबे नीर गोमती ना गाजे, नौबतों मीठी बाजे रे, द्वारिका वाड़ो रे मीठी मीठी मोरली वाड़ो रे, देव द्वारिका वाड़ो रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा धीराज, प्रभु साक्षात मारो राजा धीराज, द्वारिका नो नाथ मारो प्रभु साक्षात मारो राजा धीराज। भक्तु आवे लेने एनी आश छे, लाज अमारे वाला तारे हाथ छे। भक्तु आवे लेने एनी आश छे, लाज अमारी वाला तारे हाथ छे। ऊंची रे हवेली राजा धीराज, दरबारी आडेली राजा धीराज, ऊंची रे हवेली राजा धीराज, दरबारी आडेली राजा धीराज। कृष्ण हरि मारो राजा धीराज, ठाकर धनी मारो राजा धीराज, द्वारिका नो नाथ मारो राजा धीराज, प्रभु साक्षात मारो राजा धीराज, द्वारिका नो नाथ मारो साक्षात मारो राजा धीराज, मारो राजा धीराज, साक्षात मारो राजा धीराज। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। कहते हैं कि करताल ध्वनि करने से हमारा रक्त संचार संतुलित रहता है और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन होता है, अर्थात एक पथ दो काज। अपने और अपने बच्चों के हित लाभ के लिए तो अब इंतजार किस बात का, एक बार हो जाए जोरदार तालियां। The owners of car number MH49 BR 7093 and MH20 BN 6341. I repeat, the owners of car numbered MH49 BR 7093 and MH20 BN 6341 are requested to kindly park their cars properly. Dear parents, you all are requested to kindly give your feedback about the program.
The QR code is displayed on the entrance. Please scan the code and give your valuable feedback and bless us with your motivation. We are thrilled to present to you the next performance, a tribute to the valor and courage of the Indian Army, and specifically a salute to the brave soldiers of Sikh Regiment. Get ready to be mesmerized by the spirit of Sikh warriors as the talented students of Daffodil House bring to life a spectacular performance. निश्चय कर अपनी जीत करा, बोल सोनेहा सत श्री अकाल. With this, please welcome to the stage Daffodil House with a thunderous applause. ऊंचा कद, गठीला शरीर, सर पर लाल पग, माथे पर शेर और आसमान को चीरता हुआ जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल की ललकार. अगर आप अपने जीवन में कभी भी राजपथ पर परेड देखने के लिए गए होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. एक रेजिमेंट जहां पर सबसे दमदार योद्धा आते हैं. रेजिमेंट जिसका लोहा अंग्रेज तक मानते थे. रेजिमेंट जिसकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं. जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिख रेजिमेंट की. इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन करण सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसे हजारों बहादुर सैनिक दिए हैं. भूतकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाओं के कारण बहुत सी ऊंच नीच आती रही हैं, मगर हर कठिनाई को निश्चय कर अपनी जीत करो के सिद्धांत को सिद्ध करते हुए दुश्मनों का काल बनी हुई है सिख रेजिमेंट. और भारतीय सेना और लोगों के साथ आखिरी दम तक खड़ी है सिख रेजिमेंट. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा. सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा. टोके वो काफी झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी. मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी. जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया. जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा. सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा. That was absolutely breathtaking. The precision, the energy, and the sheer patriotism was simply awe-inspiring. The students of Daffodil House have truly done justice to the legacy of Sikh Regiment. Their performance was a powerful reminder to the sacrifices made by our soldiers. Let's once again give them a huge round of applause to the talented performance of Daffodil House.
Dear parents, you all are requested to kindly give your feedback about the program. The QR code is displayed on the entrance. Please scan the code, give your valuable feedback, and bless us with your motivation. Your applause is the sweetest sound for those who have made us all spellbound. So clap your hands and cheer with glee for these stars who have set their spirits free. They have danced, they have acted, they have sung with might. Now it's your turn to make their night. With every cheer you lift them high, so let's applaud and touch the sky. On this stage, their dreams take flight. They have shared with us their joy, their light. Let's give them the love they truly deserve, with cheers that echo, bold and preserved. Let's make this hall a thunderous roar, or for those who have dazzled, inspired and moved. Applause their hearts, their fearless strive, for your applause is the sweetest sound for those who have made us all spellbound. Their courage shines, their spirit soar. They have shown us art we can't ignore. So let your cheers now light the way to honor their work on this special day. A little clap, a loud hooray will make their efforts a brighter ray. So come, dear friends, don't be shy. Cheer them on, let spirits fly. They stepped up here with nerves in check, gave their best. What did you expect? Let your applause show how you care for their passion and dreams that they share. Parents are requested to kindly share their feedback at the entrance. The QR code is at the entrance, so parents, please motivate the participants by giving your feedback. Students are requested to kindly collect the speed boxes from their respective in-charge teachers. Now, we are excited to present to you a captivating dance drama on the story of Mandu. Mandu, the city of joy, is a treasure trove of history, architecture, and romance. Located in the heart of Madhya Pradesh, Mandu is a testament to the region's rich cultural heritage. And through this dance drama, we'll take you on a journey through the city's fascinating history, from the love story of Baz Bahadur and Rani Roopmati to the grandeur of the Mughal Empire. So get ready to be transported to a bygone era where love, passion, and power comes alive through music, dance, and drama. Now, without any further ado, let's begin our journey to Mandu. Please welcome the talented artists of Lotus House as they present dance drama on the story of Mandu. Give them a huge round of applause. मालवा के एक पठार पर करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बना है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। 37 किलोमीटर की दूरी में बने कंगूरे, 12 प्रवेश द्वार, पवेलियंस, खूबसूरत खंभों वाले हॉल और जहाज महल जैसे आलीशान महल जो चारों तरफ से पानी से घिरा था। खूबसूरत हिंडोला महल जिसकी दीवारें तिरछी हैं और जिसके अंदर के ये खूबसूरत नजारे गवाह हैं कि यहां कभी रौनक रही होगी। ये जगह है मिथकों और कल्पनाओं की मांडू, प्यार और पराजय की गाथा। सकला बना सकला बना भूल रही सरसों, सकला बना भूल रही सरसों, सकला बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले, अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गौरी करत श्रृंगार मालनिया, गढ़ वाले आई कर सो, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों।
मिथकों के मुताबिक करीब 450 साल पहले मालवा के आखिरी सुल्तान मियां बायजिद बाज बहादुर खां एक दिन शिकार पर निकले। वो संगीत और सुंदरता के दीवाने थे। उसी रोज उनकी मुलाकात उस हस्ती से हुई जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल दी। एक गडेरिये की बेटी रूपमती जो सुरों की मलिका थी। बाज बहादुर ने उसे देखा तो बस देखते ही रह गए। आखिर वो सुल्तान थे तो उन्होंने अपने तरीके से काम किया। उन्होंने रूपमती से शादी कर ली। जैसा अक्सर प्रेम कहानियों में होता है, सुल्तान ने भी अपनी जानशी बेगम के लिए कई महल बनवाए। इस दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर बना है रानी रूपमती का पवेलियन। यहां से वो 350 मीटर नीचे नर्मदा घाटी को देख सकती थी। रानी को महल में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो हर सुबह मां नर्मदा की पूजा कर सकें, और बाज बहादुर ने उनकी ये ख्वाहिश इस पवेलियन से पूरी की। नमो नर्मदाय निजानंदाय नमः शर्मदाय क्षमाद्यर्पिकाय। रानी रूपमती के इस पवेलियन के ठीक सामने बना था बाज बहादुर का महल। इसे सन 1508 में मालवा के पिछले सुल्तान ने बनवाया था, मगर बाज बहादुर ने उसकी काया पलट दी और उसे अपना महल बना दिया। ये शानदार किला मुगल और राजपूत कला का बेजोड़ नमूना था, जिसके बीचों बीच था एक खूबसूरत तालाब। इसके उत्तरी बरामदों से दूर दूर तक जंगल, खेत और बाग नजर आते थे। दक्षिण में था रानी रूपमती का पवेलियन। यहीं परवान चढ़ी थी बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी।
जब गई पिया के पास, अपनी छब बना के मैं जब गई पिया के पास, जब जब देखी पीहू की सो अपनी गई मैं भूल। मोसे नैना है, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना, मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना, मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना, मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जायो, खुसरो निजाम के बल बल जाइयो, मोहे सुहागन की निरे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना, मिलाई के। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी रुकावटें तो आनी ही थी। मांडू पर मंडराया जंग का साया। मुगल बादशाह अकबर अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए इलाका दर इलाका कब्जा जमा रहा था और अब उसकी नजर थी बाज बहादुर के मालवा पर। मांडू छोड़ने से पहले बाज बहादुर रानी रूपमती से मिलने आए। प्रेम के इन पंछियों को कहां मालूम था कि ये इनका आखिरी मिलन है। चांद विषब को कहा चांद कोई ढलता है, चांद विषब को कहा चांद कोई ढलता है। हाय पानी में, हाय पानी में कौन जलता है, चांद विषब को कहा चांद कोई ढलता है, चांद विषब को कहा चांद कोई ढलता है। दर्द ऐसा के हंसी आती है, सांस सीने में फंसी जाती है, जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, ऐसे रास्ते पे कौन चलता है। हाय पानी में, हाय पानी में, हाय पानी में कौन जलता है, चांद विषब को कहा चांद कोई ढलता है। सन 1561 मार्च के महीने में मांडू के खूबसूरत किले में कत्लेआम की चीखें गूंजने लगी। अकबर के सिपह सालार आदम खान ने बाज बहादुर की फौज को हरा दिया था। इसके बाद रानी रूपमती को पाने की कोशिश में वो मांडू पहुंच गया।
मगर रानी रूपमती तो कुछ और ही सोच बैठी थी। उसके प्यार का अंत हो चुका था। उसके पास सिर्फ अस्मत बची थी, जान से प्यारी इज्जत। ये प्रेम कहानी अमर बन गई। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया पास तुम हो। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। रानी रूपमती के कक्ष में सन्नाटा पसरा था। लेकिन मिलने और बिछड़ने की इस प्रेम कथा की गूंज आज भी मांडू के किले में सुनाई देती है। From start to finish, your performance captivated us. The way you brought the story to life was nothing short of extraordinary. You are all stars in every sense of the word. Please give a huge round of applause to the Lotus House. Now, I would like to call upon our esteemed judge of the program, Mrs. Sucheta Kulkarni ma'am, to share her views about the program with us. भवंस की कॉम्पिटिशन्स को जज करते करते मुझे कम से कम 15 साल हो गए। दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है स्तर ये कंपटीशन का, और एक सही मायने में कंपटीशन कैसी होती है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने सामने है। हर चीज़ में परफेक्शन पाने की इच्छा सबकी होती है, पर वो कहीं ना कहीं कम रह जाते, वो समझते नहीं है। जब वो कंपटीशन होती है तो बाद में पता चलता है कि अरे अपना ये कम रह गया। तो नेक्स्ट टाइम बाकी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये और अच्छा कैसे हो, एंड दैट आउटलुक ऑफ वंदना इज़ वेरी अप्रिशिएबल कि हर बार नया कुछ हो, उसमें सुधार हो, उसमें से कमियां जो है वो हटा दो,
तो दिस इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ स्टडिंग जो स्कूल में बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो दिस इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड। सभी बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है स्टेज पे जाने का, तो दैट हैज़ बीन ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय भावनाइट्स। थोड़ा बच्चों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। नहीं ठीक है, पकड़ लूँगी मैं। बच्चों के लिए इतना ही बोलना है कि जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से इसी के का भी चयन अगर हो जाए तो यू कैन एक्सेल एनी फील्ड ऑफ योर जॉब। आई बीइंग अ म्यूजिशियन, माय बेसिक प्रोफेशन इज फिजियोथेरेपी, पर इट हैज़ गिवन मी अ लॉट for my physiotherapy and my treatment part of the patient। तो आप लोग भी जो भी कोई करियर चूज़ करेंगे उसके साथ कोई ना कोई एक पैशन ज़रूर रखिए, जिसको हिंदी में छंद बोला जाता है। इट्स नॉट अ हैबिट, ये छंद है जिसमें क्रिएशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फाइन कैसा कर सकेंगे हम उसके तरफ ध्यान दो। बाकी सब कुछ यू आर डूइंग ऑल वेल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस अभी मिलेंगे हम नए साल में फिर से। थैंक यू वंदना, वंस अगेन थैंक यू टू एवरीबडी। Thank you, ma'am, for your valuable feedback and reviews. We have found a pair of spectacles. The rightful owner can come and collect them. I repeat, we have found a pair of spectacles. The rightful owner can come and collect them from here. Thank you. Now, I would like to invite Mrs. Priyanka Abhyankar, ma'am, to reflect on today's program. Hello. Am I audible, children? First of all, a very warm good afternoon. What a wonderful two-day celebration. I'm truly enjoying every moment of it. A very, very heartiest congratulations for this cultural extravaganza. I'm telling you, today it's like I'm feeling that I'm watching all the professionals dancing. कहीं पे भी एक मार्क इधर या उधर देना, it's so difficult for us. So I really appreciate the efforts of the whole school. They have done such a wonderful job. Thank you so much, Vandana ma'am. I thoroughly enjoyed today's program. You have told us that it will be magnanimous, but it was fantabulous. So just give a huge round of applause to whole school, the efforts they have taken. Children, ऐसा अगर आपको कोई चीज़ पढ़ने बोलो तो शायद दिमाग में नहीं जाएगा, बट अभी जो हमने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, तो ये शायद सारे बच्चों के दिमाग में ज़्यादा रहेगा। What we say is, पढ़ने के बाद अगर कोई चीज़ विजुअली देखो तो वो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रहती है। So today we have seen the amount of research they have put, small details. So I really appreciate they have learned so much of historical thing. The fourth thing was outstanding. Outstanding. कुछ चीज़ें शायद हम भी यहाँ से सीख के जाएंगे. As a Kathak exponent, I really appreciate the drama part also because it gives an additional thing to dance. So I really, really congratulate the dance team, the drama team, and I would like to appreciate the host. The whole host team was wonderful. Very wonderful. I'm so grateful that I was here for past 2 days and thoroughly enjoyed the thing. I would really like to come again and again at Bhavan Sashti. God bless you. All the best.
Thank you, ma'am, for your valuable feedback. I am sure your reflection will help us. Now, I call upon Hiba Kazi ma'am to declare the result of the inter-house competition for Char Dham.